नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं एक्टिव हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कानपुर में जो एक घटना को अंजाम दिया गया है, इस घटना को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर रेलवे तक परेशान हो गया कि आखिर थाना बिल्हौर के अंतर्गत जो रेलवे ट्रैक था, जहां पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया, यानी जो हम लोग घर में खाना जिस पे बनाते हैं वो सिलेंडर रखा गया, उधर से कालिंदी एक्सप्रेस आ रही थी। ड्राइवर ने बताया कि बहुत मशक्कत के बाद, बहुत हैवी ब्रेक देने के बाद फिर भी गाड़ी को नहीं रोक सके और सिलेंडर में जैसे ही झटका लगा वैसे सिलेंडर जाके खाई में गिरा और ब्लास्ट हो गया। ड्राइवर ने जीआरपी को सूचना दी, पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, धीरे धीरे अधिकारी वगैरह भी पहुंचने लगे। तो वहां पे देखा गया कि एक जो सिलेंडर था वो फटा हुआ साइड में पड़ा था और वहीं पर मिठाई के डिब्बे में पेट्रोल और बालू जानते हैं ना, वो सब मिक्स रखा हुआ था। आप सोचिए कि यहां पे क्या पाकिस्तान के लोग आए थे? नहीं आए थे। यानी हमारे ही इस देश में खाकर और कुछ ऐसे अराजक तत्व है जो आज इस घटना से हजारों लोगों की जान जा सकती थी। सोचिए, दुख इसी बात का है कि हमारे देश में ही खा रहे हैं, हमारे देश में ही टुकड़ों पर पल रहे हैं और ऐसी आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। अभी आपने देखा था अभी बहुत पहले अभी एक और हादसा हुआ था, ट्रैक से गाड़ी उतर गई थी और बहुत लोग मारे गए थे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लोग करते हैं तो होता है। आप सोचिए, अगर ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया गया और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा पर अगर नहीं कार्य किया गया तो मुझे लगता है कि इसी तरह का कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे देश का जो एक घटिया किस्म का कानून है ना, उस कानून का संशोधन होना जरूरी है। हम देखते हैं ये ट्रेन से लेकर कोलकाता तक चलते हैं। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ वो बर्बरता की गई है जो देख भी नहीं सकते। आप सोचिए, लेकिन हमारे देश का जो घटिया कानून है, जिस कानून की वजह से उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, कोर्ट पे कोर्ट फैसले ले रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक अपराधियों को सामने लाकर कटघरे में नहीं खड़ा किया कि ये अपराधी हैं। कारण बताऊं, कोर्ट का काम होता है तारीख पे तारीख। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी लोअर कोर्ट में 2-4 महीने केस चलेगा, फिर वो जाएगा हाई कोर्ट में चलेगा 2-4 महीने, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना, इसलिए कई सालों साल लग जाते हैं। जबकि हमारे देश का कानून ये होना चाहिए कि ऐसी घटिया किस्म के जो ये कार्य करते हैं, लोग दरिंदगी करते हैं, ऐसे लोगों को तत्काल फांसी और सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। ये हम नहीं बल्कि हर कोई ये जानता है कि यही होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, विदेशों में यदि आप कुछ भी गलत करते हैं ना, आप चाइना को ले लीजिए, चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, यहां पर सख्त कानून की वजह से लोग अपराध नहीं करते और वहां पर अपराध नहीं होता। हमारे देश में अगर मैं खुले भाषा में कहूं तो पुलिस की ही वजह से कई बार अपराध होते हैं। आपको सच्चाई बता रहा हूं, उसका कारण समझिए। थाने पर आप अपना एप्लीकेशन लेकर जाइए, आपको अगर किसी से समस्या हो रही, मान लो कोई अपराधी, कोई क्रिमिनल आपको परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, आप जाएंगे ना तो आपको टहलना पड़ेगा, आपको कहो महीनों लग जाए, आपकी रिपोर्ट ही ना लिखी जाए भाई साहब। क्यों? क्योंकि अपराध को बढ़ावा ही प्रशासन दे रहा है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ये जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन खैर, इस समय योगी सरकार इतनी सख्त हो चुकी है कि इस समय घूस लेते हुए दरोगा जी, इंस्पेक्टर जी, जेई, लाइनमैन, पता नहीं कौन सब पकड़े जा रहे हैं, एसडीएम तक पकड़े जा रहे हैं। तो विजिलेंस की टीम जा करके
उन्हें रंगे हाथों पकड़ रही है। अब पकड़ कैसे रही है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति गया, जैसे मान लो आपसे किसी ने पैसे मांगे, वो जाके विजिलेंस में कंप्लेन करता है। विजिलेंस वाले क्या करते हैं, उतने पैसे गिन करके उसमें पाउडर लगा करके दे देते, और जैसे ही विजिलेंस की टीम आसपास रहती है, जैसे वहां घूस दी जाती है और जैसे वो जेब में जाती है, विजिलेंस छापा मारती है और पकड़ लेती है। उसके बाद हाथ पानी में डाला जाता है, पानी लाल हो जाता है, यानी रंगे हाथ पकड़ेगा। इसीलिए तो कहावत कही जाती है। तो ये बहुत सराहनीय कार्य सरकार जो कर रही है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आम जनमानस को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शासन प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल प्रशासन नहीं सुधरना चाहता है। इसमें बहुत सारे लोग जो सुधर रहे हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि सब लोग गंदे हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं, पर क्या है ना कि कुछ लोग, जैसे तालाब में एक मछली गंदी है ना, तो सारे गंदे हैं। खैर ये तो आम बात है, सभी को भुगतना पड़ता है। लेकिन मेरे भाई, उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई है, तो जो भी इसमें अपराधी, उन्हें तत्काल सजा देना चाहिए। लेकिन इधर ममता सरकार दिमाग लगा रही, इधर मोदी सरकार, यही सब चल रहा है, राजनीति 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 राजनीति। अभी हाल में एक अयोध्या में कांड हुआ, एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ। उसमें समाजवादी के सांसद जब पहुंचते हैं तो गांव के लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि दलित ओबीसी करके वोट लिया और आज उन्हीं के क्षेत्र में आज इतनी घटनाओं का अंजाम हो रहा है। जरा सोचो, ये सब राजनीति है भैया। इसलिए मैं भारत देश की जनता को और लोगों को यही कहना चाहता हूं कि इस राजनीति से दूर रहिए। यह राजनीति के चक्कर में आपको 8300 का लालच दिया जाएगा, आपको दुनिया की जाति में बांटने का काम किया जाएगा। ये सब क्या है तमाशा? ये सब अगर करते रहोगे ना तो हम ही सबको भुगतना पड़ेगा, कोई बाहरी नहीं आएगा, आप ही को भुगतना पड़ेगा। और देख लीजिए, लोग भुगत भी रहे। लेकिन उस ट्रेन को देखिए कि किस तरह से उड़ाने का पूरा मतलब षड्यंत्र था कि इस ट्रेन को उड़ाएंगे, हजारों लोग मरेंगे तो यूपी की सरकार हो जाएगी बदनाम। बताइए किस हद तक लोग गिर रहे हैं। और हमारे राहुल गांधी साहब विदेश में जाकर के हमारे देश के और मोदी जी की बुराई करने में लगे। सोचो, हमारे देश को कमजोर करने वाले ही ये नेता हैं, हमारे देश को कमजोर करने वाले ही ये नेता हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि राजनीति अपने देश तक रहनी चाहिए, विदेश में नहीं। क्या मोदी जी वहां जाकर के राहुल गांधी का गलत प्रचार करते हैं? कभी आपने नहीं सुना होगा। लेकिन राहुल गांधी सुधार नहीं कर रहे हैं अपने आप पर, जिस वजह से ये धीरे 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 मिट्टी में मिल रहे हैं। फिर भी इन्हें अक्ल नहीं आ रही है और इनकी बातों पर इसी लोग हंसते हैं क्योंकि इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं। 8300 का लॉलीपॉप पकड़ा दिया लोगों को, लास्ट में क्या मिला? 0/0। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप लालच और स्वार्थ नहीं खत्म करेंगे तब तक नेता आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। यदि नेताओं से इस्तेमाल होना नहीं चाहते तो धैर्य बना के चुपचाप घर पे बैठ जाइए, जहां आपकी आत्मा के वहां वोट डालिए, बात खत्म। लालच और स्वार्थ में मत आइए, वरना आपके चक्कर में इस देश में क्या क्या होने वाला है ये आप खुद ही देख सकते हो। कहीं जाति को बांट रहे हैं तो कहीं कुछ बांट रहे हैं, यही सब चल रहा है। यह है राजनीति। मैं यही कामना करता हूं और आप लोगों से भी कहता हूं कि बंगाल की जो घटना यानी कोलकाता में जो हुई, उस घटना पे जल्द से जल्द उस पर एक्शन होना चाहिए और उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए। ट्रेन का जो ये सिलेंडर वाला हादसा हुआ है, इस पे जांच चल रही, देखते हैं अपराधी कौन है, पकड़े जाएंगे जल्द ही। क्योंकि इस देश में ऐसा तो नामुमकिन नहीं है कि कोई पकड़ा ना, जब पकड़ा जाएगा पर थोड़ा देर लग सकती है। लेकिन आप सोचिए, जब वो पकड़े जाएंगे तो उनके चेहरे को देखा जाए कि आखिर ये लोग हैं कौन। और ऐसे लोगों को तत्काल वहीं पर रेलवे ट्रैक पे बांध देना चाहिए और ऊपर से ट्रेन निकाल देनी चाहिए। ये सजा होनी चाहिए इस देश के अंदर। क्या आप भी ऐसी सजा का समर्थन करते हैं? यदि करते हैं तो कमेंट करिए। ऐसी खबरें, रोचक खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।